हेलो किड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड एंड डूइंग ग्रेट। हम अपने चैप्टर फर्स्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम को स्टडी कर रहे थे। हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स बनाए हैं और पार्ट फर्स्ट को हम अपने प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। जिसने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा वो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। एंड वी ऑल्सो मैंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो एज यू ऑल नो दिस इज़ अवर सेकेंड पार्ट। हम इस पार्ट में अपना सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमें नाइट स्काई में जितनी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती है, इंक्लूडिंग अवर सन एंड मून, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। और जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ की खुद की हीट एंड लाइट होती है उन्हें हम स्टार्स कहते हैं, और जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ की खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। सो आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ट्विंकल करती हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ट्विंकल नहीं करती। जो सेलेस्टियल बॉडीज ट्विंकल करती हैं वो एक्चुअली में स्टार्स होती हैं जिनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है, और जो सेलेस्टियल बॉडीज ट्विंकल नहीं करती वो प्लैनेट्स होते हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन की सनलाइट की वजह से शाइन करते हैं। हमें नाइट स्काई में स्टार्स के जितने भी पैटर्न्स दिखाई देते हैं उन्हें हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। फिर हमने मून को एज अ नेचर सैटेलाइट पढ़ा था जो अर्थ के अराउंड अपनी फिक्स ऑर्बिट पर रिवॉल्व होता है। एंड द आंसर फ्रॉम आवर प्रीवियस क्वेश्चन इज दैट नो इंडियन सिटीजन स्टेप ऑन द मून, बट राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन जो स्पेस में गए थे। एंड कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट वुमेन विथ इंडियन ओरिजिन जिन्होंने मून की सरफेस पर स्टेप रखा था। एंड देयर इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। देयर आर सम इंडियन सैटेलाइट: INS इंडियन नेशनल सैटेलाइट, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एंड एजुसेट एजुकेशनल सैटेलाइट। अब हम अपना सोलर सिस्टम स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले एज वी आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी वांट योर सपोर्ट टू, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। योर वन क्लिक गिव्स अस होप एंड कीप्स अस मोटिवेटेड। चलिए अब हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम क्या है? द सन, 8 प्लैनेट्स, उनकी सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स एंड मीटेओराइट्स कहते हैं, ये सब मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाती हैं। और हम सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसका हेड कौन होगा? सन, बिकॉज इट इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड प्रोवाइड हीट एंड लाइट टू अदर प्लैनेट्स। सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर आपको इन्हें याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप इस सेंटेंस की हेल्प से इन्हें याद रख सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस nuts, where M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune। जो प्लैनेट्स सन के नियर लोकेटेड हैं और रॉक्स के बने हुए हैं उन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं, और जो प्लैनेट सन से बहुत ही दूर और ह्यूज हैं एंड गैसेस के बने हुए हैं उन्हें हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। सो पहले हम इनर प्लैनेट्स देखते हैं। मरकरी, इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड सन, और अपनी एक्सिस पर स्पिन होने के लिए इसको 59 डेज लगते हैं। देन वीनस, वीनस को सन के अराउंड रिवॉल्व होने में 255 डेज लगते हैं और अपनी एक्सिस पर स्पिन होने के लिए 243 डेज लगते हैं। देन अर्थ, अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 365 डेज लगते हैं और अपनी एक्सिस पर स्पिन होने के लिए 1 डे लगता है। एंड अर्थ हैज़ ओनली 1 मून। मार्स, मार्स को सन के अराउंड रिवॉल्व होने में 687 डेज लगते हैं
और अपनी एक्सिस पर स्पिन होने के लिए 1 डे लगता है। मार्स हैज 2 मून्स। अब हम अपने आउटर प्लैनेट्स को देखते हैं। जुपिटर को सन के अराउंड रिवॉल्व होने में 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स लगते हैं, और यू कैन से 12 ईयर्स लगते हैं, और अपनी एक्सिस पर इसको स्पिन होने में 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स लगते हैं। जुपिटर हैज़ 53 मून्स। नाउ सैटर्न को सन के अराउंड रिवॉल्व होने में 29 ईयर्स एंड 5 मंथ्स लगते हैं, और अपनी एक्सिस पर स्पिन होने के लिए 10 आवर्स 40 मिनट्स लगते हैं। एंड सैटर्न हैज़ ऑल्सो 53 मून्स। यूरेनस को सन के अराउंड रिवॉल्व होने में 84 ईयर्स लगते हैं, और अपनी एक्सिस पर स्पिन होने के लिए 17 आवर्स 14 मिनट्स लगते हैं। एंड यूरेनस हैज़ 27 मून्स। नाउ नेपच्यून को सन के अराउंड रिवॉल्व होने में 164 ईयर्स लगते हैं, और अपनी एक्सिस पर स्पिन होने के लिए 16 आवर्स एंड 7 मिनट्स लगते हैं। एंड Neptune has 13 moons. Now the Sun. Sun is located at the center of our solar system. सन एक पुलिंग फोर्स जनरेट करता है जो हमारे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अदर प्लैनेट्स, एंड सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पर मूव करते रहते हैं। इन पाथ्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। मरकरी सन के सबसे नियरेस्ट है, और जैसा कि हमने पहले देखा, इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन। वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट सिमिलर साइज। ओके, इन 8 प्लैनेट्स के साथ साथ प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट होता था, लेकिन अगस्त 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को एज अ ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया था। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं? जो प्लैनेट्स और नेचुरल सैटेलाइट्स की कैटेगरी में नहीं आते, उन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। नाउ आवर अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, एंड इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सो डू यू नो द शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ पोल्स पर थोड़ी सी फ्लैटेंड है, इसीलिए हम अर्थ की शेप को स्फेरॉइड कहते हैं। और अगर हम अर्थ से ओशन गायब कर दें तो हमें अर्थ की सरफेस अनइवन दिखाई देगी। इस शेप को हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए 2 एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कौन कौन से? वाटर एंड एयर, जो अर्थ पर पाए जाते हैं। एयर में ऑक्सीजन पाया जाता है जो लाइफ सपोर्ट करता है, और अर्थ की 2/3 सरफेस वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नाउ मून, विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अवर अर्थ। इसकी डायमीटर अर्थ की 1/4 डायमीटर के इक्वल है। आप ये भी कह सकते हो कि मून अर्थ के 1/4 पार्ट के इक्वल ही है। मून अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने में 27 डेज लगते हैं, और अपनी एक्सिस पर स्पिन होने के लिए भी उसको 27 डेज लगते हैं। इसीलिए हमें ऑलवेज मून की सिर्फ हाफ पार्ट ही दिखाई देती है। मून्स की सरफेस पर काफ़ी माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस होते हैं, जिनकी शेडो हमें दिखाई देती है। प्लैनेट्स के अलावा देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज जो सन के अराउंड मूव करती है। उन सेलेस्टियल बॉडीज को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एंड जुपिटर मार्स के बीच जो बेल्ट पाई जाती है उसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, एस्टेरॉइड्स वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो स्टार्स के एक्सप्लोड होने से बनी हैं और जो प्लैनेट्स का फॉर्म नहीं ले पाई, इसीलिए हमें ये न्यूमरस अमाउंट में फाउंड होते हैं। देन म्यूटेरॉइड्स आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स जो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं।
कभी कभी ये अर्थ के क्लोज आ जाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही अर्थ पर गिरने लगते हैं, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ये हीट होते हैं और जल जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें स्काई में एक फ्लैशलाइट दिखाई देती है, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा। और जब हमें ये फ्लैशलाइट्स बहुत ही लार्ज अमाउंट में दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीटियोर शावर। तो क्या आपने कभी टूटते हुए तारे से विश मांगी है? मैंने तो बहुत मांगी है। कुछ मीटियोराइट्स की साइज बड़ी होती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते और अर्थ पर गिर जाते हैं, जिस वजह से अर्थ पर होलो या गड्ढा हो जाता है। क्या आपने इस तरीके की विंटेज ब्रॉडबैंड स्काई में देखी है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी और हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का पार्ट है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, clouds of dust and gases in the galaxy. In ancient time, it is imagined to be a river of light flowing in the sky. इसीलिए हम मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा भी कहते हैं। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो यूनिवर्स बनाते हैं। लेट्स इमेजिन आप अर्थ पर हो। अर्थ सोलर सिस्टम में है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है, एंड मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। तो क्या आपने अपनी पोजीशन को रिलेट किया? अगर किया तो क्या किया? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो। हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। If you like this video, then please like and share it to your friends. If you don't like this video, you can also dislike it. But don't forget to subscribe. We'll meet soon. Thank you so much.